हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में मैं आपको करा रहा था आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के अंदर आपने 1 से 4 आर्टिकल पढ़ लिए थे। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा आर्टिकल से। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती हैं, कौन से शेड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसके बारे में आज की क्लास में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं। तो आई होप आप इस क्लास पर जुड़ ही गए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर आएगा, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा कंटेंट, ऐसी चीजें आपकी यहां पर रहने वाली हैं। तो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं अनुसूचियों को। देखो, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूची थी बेटा? 8 अनुसूची भारतीय संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। पहला क्वेश्चन हो गया, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में आपसे पूछेगा कितनी अनुसूचियां थी, तुरंत आंसर लगा देना बेटा। मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो बेटा कितनी थी? 8 थी वो अनुसूची। आज कितनी है सर? आज है 12 अनुसूची भारतीय संविधान में, आज वर्तमान में है, याद रखना। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान 12 अनुसूचियों में कौन कौन से विषय आते हैं। कौन कौन से जो विषय हैं भारतीय अनुसूची में आते हैं। 12 अनुसूची में प्रत्येक अनुसूची में एक विषय या एक से ज़्यादा विषय के बारे में बताया गया है, वही आपसे पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 12 में किस विषय की जानकारी मिलती है या किस विषय के बारे में बताया गया है। आपसे पूछ लेगा 9 में क्या बताया गया है, 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं यहाँ से, तो इन्हीं पर आप पीएचडी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करती है। देखो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट नंबर पर हमारे सबके लिए हमारा देश आता है, इसलिए आप याद रखना पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में है भारत और भारत के राज्य। बेटा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी कौन से अनुसूची में आते हैं? तो आर्टिकल संख्या 1 जो मैंने पढ़ाया था ना आपको, वही अनुसूची 1 भी याद रखना आप, यही है। इसमें भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है पहली में। दूसरी अनुसूची में देखो क्या है, दूसरे नंबर पर क्या जरूरी होता है? दूसरे नंबर पर वेतन जरूरी होता है सबके लिए। क्या वेतन जरूरी होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि का भत्ते तथा वेतन कौन से अनुसूची में आते हैं? तो भत्ते तथा वेतन दूसरी अनुसूची में आते हैं, याद रखना। तो पहली में याद हो गया ना आपको, पहली में आपको याद हो गया कि पहली में आता है भारत तथा उसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे नंबर पर क्या है? वेतन आता है भाई, दूसरे नंबर पर, याद रखना, ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची में क्या आता है? देखो, विभिन्न पद अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदियों के शपथ पत्र का प्रारूप है। देखो क्या है, प्रत्येक किसी पद की शपथ दिलानी पड़ती है, तो वो शपथ किसको कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, क्या क्या उसके लिए प्रोटोकॉल हैं, वो आते हैं तीसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची हो गई वेतन के लिए, पहली अनुसूची होगी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए, दूसरी अनुसूची होगी वेतन के लिए, तीसरी अनुसूची किस लिए होगी भाई? शपथ के लिए। चौथी अनुसूची, भारत में एक संसद में बेटा उच्च सदन है राज्यसभा, इसका राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा? चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा। तो आपको याद रखना, आपको पहली याद होगी। पहली में क्या है बताओ जल्दी से? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन के भत्तों के बारे में बताया गया है, और तीसरी में शपथ, और चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन यानी कि बंटवारा। उसके बाद 5 नंबर पर क्या आता है? जो भारत में अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों हैं, उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। देखो, भारत में ऐसी जनजातियां रहती होंगी, ऐसी अनुसूचित जनजातियां रहती होंगी जिनका अपना कल्चर है, तो उनका प्रशासन उन्हीं के आधार पर कैसे संभाला जाना चाहिए, वो आपका दिया गया है 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में दिया गया है बेटा? 5वीं अनुसूची में। तो बताओ पहली में क्या है? पहली में आप बता सकते हैं कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में शपथ है, दूसरी में वेतन है, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का, और 5वीं के अंदर बेटा अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में प्रावधान किया गया है। छठी में देखो, छठी में भी जनजातियों के बारे में बताया गया है, लेकिन 4 स्टेट की जनजाति केवल छठी अनुसूची में आती है। कौन सी सर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान
किए गए हैं छठी अनुसूची में। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद रखना है। 7वीं अनुसूची, केंद्र राज्य व संवर्ती सूचियों के का वर्गीकरण। देखो, भारत में आपको 3 लिस्ट याद रखनी है। पहली लिस्ट है ऐसे विषय दिए गए हैं जिस पर आपका यूनियन कानून बनाता है, जैसे कि रेलवे है, रक्षा है, इन पर कौन कानून बनाएगा? इन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, वो होता है आपका स्टेट लिस्ट में मिलेगा। और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य व यूनियन दोनों कानून जिस भी विषय पर बना सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया। और जिस पर केवल स्टेट कानून बना सकता है वो हमने स्टेट लिस्ट में रख दिया। जिस पर केवल यूनियन कानून बना सकता है वो हमने यूनियन लिस्ट में रख दिया। और ये सारी की सारी तीनों की तीनों जो लिस्ट है ये कौन सी अनुसूची में आती हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में आती है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद 8वीं अनुसूची, बेटा 8वीं क्लास में हो जाते हो तो आपको भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। जब भी आप 8वीं क्लास में होते हो तो आपको भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन आज मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है। तो 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाएं आती हैं और भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या फिलहाल कितनी है? 22। पहले ये कितनी थी? ये बेटा आपकी 14 थी, 8 बाद में ऐड की गई, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा। ये पहला संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। आपसे पूछेगा, देखो मूल अनुसूची कितनी थी? अभी बताया मैंने कि सर मूल अनुसूची तो 8 थी, लेकिन आज कितनी है? आज तो सर 12 है। बाद में कितनी जोड़ी गई अनुसूची? 4। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। बेटा कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन। जब भी हम भारतीय संविधान में कुछ डिलीट करते हैं या कुछ ऐड करते हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन होता है, और वही संविधान संशोधन जब पहली बार हुआ था तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 10वीं अनुसूची में क्या है? देखो 10-10 रुपए के लिए लोग बदल जाते हैं ना। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है जो कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब दल बदल का मतलब क्या है सर? देखो जो पार्टी के नेता होते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं पैसों को लेकर, तो उसके कानून जो है कि लोग दल बदल ना करें, इसके कानून क्या है वो 10वीं अनुसूची में आते हैं। आप याद रखें, 10-10 रुपए के लिए लोग बदल जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। उसके बाद 11वीं अनुसूची क्या कहती है? 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है। पंचायत राज संस्थाओं की शक्तियां। पंचायत राज भारतीय संविधान में शुरुआत से नहीं है, इनको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, और इसी के लिए 11वीं अनुसूची दी गई। और इसी 11वीं अनुसूची में भारतीय पंचायतों के 29 विषयों का जिक्र किया जाता है। आपसे अगर पूछे कितने विषयों पर कानून बना सकती है पंचायत, आंसर आएगा 29 सब्जेक्ट हैं जिन पर ग्रामीण पंचायतें कानून बना सकती हैं। और ग्रामीण पंचायतों का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया, और इनके विषय 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं, आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कहती है? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। अब नगर पालिका भी भारत में शुरुआत से नहीं है, नगर पालिका भी भारत में शुरुआत से नहीं है। भारत में नगर पालिकाओं का ये प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया था, और इन्हीं को बेटा आपको ध्यान रखना है, इन्हीं की शक्तियों के विषय को डाला गया है 12वीं अनुसूची में। कितने विषय आते हैं? लगभग 18 विषय हैं जो आपके नगर पालिकाओं को आते हैं, उनके कानून बना सकते हैं 18 विषय पर। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को केशवानंद भारती केस के बाद न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। देखो पहले क्या होता था, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी तो 9वीं अनुसूची के कानूनों पर कोर्ट कोई भी अपना फैसला नहीं दे सकता था, अपना रिव्यू नहीं दे सकता था। लेकिन 1973 में एक केस हुआ जिस केस को हम केशवानंद भारती केस कहते हैं। इस केस के बाद 9वीं अनुसूची के सब्जेक्ट्स को न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया था। याद रखना, ध्यान रखना। क्या न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत 9वीं अनुसूची आती है? यस सर, आती है, ध्यान रखना।
सर क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये वाले अपने समीक्षा या रिव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। ये कब से हुआ सर? 1973 केशवानंद भारती केस के बाद। देखो क्या था केशवानंद भारती केस के अंदर, मूल संरचना की बात की गई है कि भारतीय संविधान का मूल संरचना जब भी बिगड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा, उन बातों को डिलीट कर देगा अपने आप। अगर भारतीय संसद भारतीय संविधान की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट उस बात को खारिज कर देगा कि ऐसा नहीं चलेगा, यानी कि मूल संरचना भारतीय संविधान की खंडित नहीं की जा सकती है। और उसको बचाने का काम किसके पास है? उसको बचाने का काम है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे। अगला 7वीं अनुसूची में बता चुका हूं कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और संवर्ती सूची आती है, जो कि एक संघीय ढांचे की नींव है। 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज हैं? पहले 14 थी, अब कितनी लैंग्वेज हैं बताना एक बार। 22 लैंग्वेज हैं। बाद में कितनी जोड़ी गई सर? 8। उसमें से 8वीं जोड़ी गई 1967 में सिंधी भाषा, जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली, इसको आप नमक से याद रख सकते हो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी सर ये 1992 में जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली 2003 में जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। याद रखना, ये अनुसूचियां संविधान के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करती हैं और भारतीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अनुसूची क्या है, अनुसूची में कौन सी में क्या आता है। आई होप आपने ये लेक्चर जो है बड़े ध्यान से सुना होगा और आई होप आप मेरी इन वीडियो को प्यार देंगे। आप लोगों से ही सब कुछ है, आप लोग ही सब कुछ हैं। यहाँ पर जनता जनार्दन की बात है, आप लोग ही गोविंद हैं और आप लोग से ही गोविंद है। बहुत बढ़िया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतज़ार करना। नमस्कार।